Hello guys, welcome back to 48 Laws of Power series, and this is Law 6, Code Attention at All Cost। इस लॉ में बताता है कि आपको हमेशा दिखना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। जो दिखता है वही बिकता है। कभी भी भीड़ में मत खो जाओ, हमेशा स्टैंड आउट करो भीड़ से। इसमें दो पार्ट्स है। पार्ट 1 है सराउंड योर नेम विद द सेंसेशनल एंड स्कैंडलस। इसमें हमेशा लोगों की अटेंशन अपनी ओर रखिए। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग ना चाहते हुए भी आपकी ही बात करें। कोई स्कैम कर दीजिए, कोई भलाई का काम कर दीजिए, जिससे आप अलग उठकर आए और लोगों को दिखे। इसमें एक स्टोरी मिलती है कि बार्नम नाम का इंसान एक असिस्टेंट के तौर पर सर्कस में काम कर रहा था। तो इन 1836 उनका सर्कस मैरीलैंड में लगा। कुछ टाइम के लिए हर शो के मॉर्निंग में बार्नम उस शहर की सैर करने निकल जाता, ब्लैक सूट पहनकर। फिर लोगों ने उसका पीछा करना चालू कर दिया। फिर उसके पास जाकर बोलने चिल्लाने लगे कि हाँ, यही चोर है, यही वो मुजरिम है जिसने मर्डर किया हुआ है। फिर लोगों ने उसको बहुत मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए। बार्नम ने बहुत समझाया कि मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। एंड आखिर में उसने बोला कि मेरे साथ सर्कस चलो, मैं अपने मालिक से तुम्हें मिलवाता हूँ, वो सच्चाई बता देंगे। एंड वो उसके ओनर के पास उनको ले गया। एंड उसके ओनर ने सबको बताया कि ये एक मजाक था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तब बानम ने पूछा कि आपने मेरा फ़ायदा क्यों उठाया इस काम के लिए, अगर मैं मर जाता तो उसका ओनर बोलता है कि मुझे मालूम था कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि तुम्हें कोई मार देगा। पर इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच ये बात फैल गई। एंड लोगों का ध्यान उस पर आ गया। एंड डे एंड नाइट लोग बस ये जोक की ही बातें करने लगे। एंड सर्कस फुल होने लगा हर शो में। दिस इज द लॉ, कुछ भी करके लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींच दो एंड यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लोग ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ खींचे आएंगे। इसमें एक और स्टोरी मिलती है कि बानम एक म्यूजियम चलाता था। तब उस म्यूजियम के बाहर उसके उसे एक भिखारी मिलता है। तो बानव उसे अपना एम्प्लॉय के तौर पर रख देता है, ना कि उसे बिक देता है। एंड उसे बोलता है कि तुम्हें रास्ते पे जाते हुए रास्ते के साइड में ईंटें रखनी है, और ऐसा करते करते तुम्हें म्यूजियम में आना है और पीछे के रास्ते से निकल जाना है। उसने ये चालू किया, लोग उसे देखने लगे। वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, लोग उसको देखने लगे कि ये क्या कर रहा है, ईंटें क्यों रख रहा है, और उसके पीछे पीछे जाने लगे। और उसके पीछे पीछे म्यूजियम में चले गए टिकट लेकर। और वो तो पीछे से चला जाता था और लोग फिर म्यूजियम देखकर वापस आ जाते थे। एंड उसने बहुत दिनों तक ये किया। एंड इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच ये म्यूजियम बहुत फेमस हो गया और लोग फिर म्यूजियम में ऑटोमेटिक जाने लगे। पर कुछ देर बाद ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, इसलिए ना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बंद करवा दिया ये सब। तब बार्नम ने नई ट्रिक लाई। उसने एक म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट रख दिया म्यूजियम के बाजू में, और सिंगर लाए जिनकी आवाज़ खराब थी। लोग फ्री कॉन्सर्ट सुनने आते और उससे बचने के लिए म्यूजियम में चले जाते। एंड इसी तरह हर बार कुछ नया करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच दिया, और ऐसा करते करते उसका म्यूजियम बहुत फेमस हो गया। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि लोगों की अटेंशन पाना सीखो, कुछ भी करके। आप लोगों की अटेंशन पाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एंड इसमें पार्ट 2 है कि क्रिएट एन एयर ऑफ मिस्ट्री। हवा में एक ऐसी मिस्ट्री की हवा फैला दो जिससे लोग उत्सुक हो जाए उसे जानने के लिए कि हाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एंड ऑल। इसमें हमेशा अटेंशन पाने के लिए रहस्य बना के रखिए। अगर लोगों को पता होगा कि आप आगे क्या करने वाले हो, देन उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसा करो कि लोग आपका नेक्स्ट मूव गैस ही ना कर पाए। इसमें एक स्टोरी है। एक वुमन थी जो पेरिस में नई नई आई थी। वो एक अलग तरह से इंडियन डांसिंग और देवी देवताओं से प्रभावित डांस दिखाती थी। एक जर्नलिस्ट ने ये सब देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको पेपर में छाप दिया। उस औरत का नाम था माता हरी। वो हर बार कुछ नई स्टोरी लाती और अलग 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 फॉर्म में डांस करती। कोई ये पता नहीं लगा पाता था कि नेक्स्ट ये क्या करेगी, जिससे लोगों में वो बहुत फेमस हो गई।
इंटरव्यू में भी वो कभी कहती कि मैं मेरे मॉम डैड के साथ इंडिया गई थी, तब मैंने ये डांस सीखा। एंड कभी वो बोलती कि मेरे मॉम एंड डैड इंडिया में ही रहते हैं। वो हर बार चेंज होती रहती थी, जिससे लोगों को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। उसने बहुत सी फेमस जगहों पर अपनी कला दिखाई। एंड लास्ट में उसे जेल में डाल दिया और फांसी की सज़ा दे दी, क्योंकि वो ना ही कोई इंडियन थी, ना ही उसका कोई रिलेशन था। वो एक नॉर्मल लड़की थी जो पेरिस आई थी। उसने कुछ अलग करके लोगों की अटेंशन उसकी ओर खींच दी। एंड वो हर बार कुछ नया करती, जिससे वो हमेशा सिक्रेटिव रहती। इन द एंड ये लॉ बताता है कि आपको हमेशा भीड़ से अलग दिखना है किसी भी कॉस्ट पे, चाहे उसके लिए सही काम करो या गलत काम करो। ईमानदार लोगों से ज़्यादा गुंडे फेमस है, क्योंकि लोग उनको जानना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट क्या करेगा। एंड जो दिखता है वही बिकता है। जैसे बहुत बड़े गुंडे होते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत करते हैं गुंडागिरी और वो सब, वो भी कैसे फेमस हो रहे हैं। लोग उसको जानना चाहते हैं कि ये क्या करेगा, किसके साथ लड़ाई करेगा एंड ऑल। अभी लोग सोशल मीडिया पे फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा दिखाते हैं एंड ऑल। साथ सब कुछ ना कुछ नया करते हैं ताकि लोग उनको जानना चाहते हैं, उनकी नई स्टोरी जानना चाहते हैं कि अब ये क्या करेगा, इनका झगड़ा होगा या पैचअप होगा एंड ऑल। जिससे क्या होता है कि लोगों की अटेंशन उस पर चली जाती है। ऐसे करके लोग अपने फॉलोअर्स और सब बढ़ाते हैं एंड सोशल मीडिया पे फेमस होते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ लॉ 6। अटेंशन कुछ भी करके पाओ, अपनी ओर खींच दो अटेंशन। लोगों का ध्यान आप पर होगा तभी आपका कोई भी सामान बिकेगा, कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा, या आप फेमस हो गए, आपके वीडियोस देखे जाएंगे जब आप लोगों की अटेंशन आप पर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।